हेलो एवरीवन। साउथ एशिया में वाटर रिसोर्सेज बहुत से रीजंस की वजह से नेशनल सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बढ़ती हुई आबादी और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से पानी की बढ़ती डिमांड ने वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाटर कॉन्फ्लिक्ट की और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए सीरियस है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक लोअर रिपेरियन कंट्री है, मतलब बांग्लादेश की ज़मीनी सतह गहराई में है और इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में एक अपर रिपेरियन कंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की ज़मीनी सतह बांग्लादेश के मुकाबले में ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर बहने वाली बहुत सारी रिवर्स का फ्लो बांग्लादेश की तरफ ही होगा। जैसा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इंडिया और बांग्लादेश को होते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर में चली जाती हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिवर्स के वाटर शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत पहले हुई है। वैसे तो इंडिया और बांग्लादेश ने वाटर शेयरिंग को लेकर पहले भी कई सक्सेसफुल ट्रीटीज़ को साइन किया है। उसका अच्छा एक एग्जाम्पल 1996 में गंगा रिवर के पानी को शेयर करने वाली ट्रीटी है। लेकिन टेस्टा रिवर के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को अभी तक सोल्व नहीं कर पाए। टेस्टा रिवर दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम टेस्टा रिवर के बारे में जान लेते हैं। टेस्टा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ट्रिब्यूटरी एक छोटी नदी होती है जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। यह रिवर सिक्किम के पास हिमालय से शुरू होती है और बांग्लादेश में इंटर होने से पहले वेस्ट बंगाल में साउथ की तरफ बहती है। दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि बांग्लादेश को टेस्टा रिवर पर कंसर्न क्या है और वो क्या चाहता है। बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी 1996 की तरह इंडिया से टेस्टा वाटर की भी सही डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है। 1996 की ट्रीटी फरक्का ब्रिज के पानी को शेयर करने का एक एग्रीमेंट है। टेस्टा रिवर बांग्लादेश के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बांग्लादेश के 14% प्लेन एरिया को कवर करती है और तकरीबन 73% आबादी को रोजगार प्रोवाइड करती है। बांग्लादेश का मानना है कि इंडिया वेस्ट बंगाल और सिक्किम में डैम्स बनाकर रिवर का पानी रोकता है और उसके पानी को दूसरे एरियाज की तरफ डाइवर्ट करता है। समर सीजन में टेस्टा रिवर में बांग्लादेश में पानी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की फसलों पर और पीने के पानी पर बुरा असर पड़ता है। और मानसून सीजन में इंडिया डैम से ज़्यादा पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में फ्लड की कंडीशन पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि इंडिया ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए सीरियसनेस दिखाई है या नहीं। 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ढाका विजिट हुआ, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस इशू के सॉल्यूशन की कोई राह मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इशू अनसॉल्व ही रहा। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश की कई बार कोशिश करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही? इसका बड़ा रीज़न वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। वेस्ट बंगाल टेस्टा एग्रीमेंट के की होल्डर्स में से एक है, क्योंकि टेस्टा रिवर नॉर्थ बंगाल की लाइफलाइन है और वेस्ट बंगाल के आधे दर्जन डिस्ट्रिक्ट्स इसके पानी पर डिपेंड हैं। इसी वजह से वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर इसको बड़ा इशू बनाती हैं और इससे पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश करती हैं। इस इशू के सॉल्व ना होने का दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जबकि सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये दोनों पार्टीज़ ही इलेक्शन के अंदर एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं। इसी वजह से इन दोनों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिंसियरिटी नहीं दिखाई। दोस्तों, मेरी राय में अगर इंडिया इस इशू को जल्द सॉल्व नहीं करता है तो बहुत मुमकिन है कि हम जल्द ही एक फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री को खो दें। हाल ही में बांग्लादेश ने टेस्टा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए चाइना से $1 बिलियन का लोन लिया है। चाइना बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और इसी तरह चाइना बांग्लादेश को आर्म सप्लाई भी करता है। दोस्तों, अगर इसी तरह चलता रहा तो चाइना और बांग्लादेश की कोऑपरेशन बढ़ती रहेगी और हम एक फ्रेंडली नेबर को खो देंगे, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट इस इशू को सॉल्व करने में डिप्लोमेटिक लेवल पर बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही। मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि बंगाल गवर्नमेंट से अपने डिफरेंसेस को एक तरफ रखकर दोनों को एक पेज पर लाने की कोशिश करे और सेंट्रल गवर्नमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू इसको आसानी से अचीव कर सकती है। दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए सीरियसनेस नहीं दिखाई तो फ्यूचर में हमको संगीन कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे और ये इशू सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लाखों गरीब बंगाली और बांग्लादेशियों को बेरोज़गार होने से बचाया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने सजेशंस को कमेंट्स में शेयर करके बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।